इस वीडियो में आज अपन शैवाल की जो प्रजनन यानी जो जनन है, प्रजनन क्रिया उसके जो प्रकार है उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही उनके विभिन्न प्रकार के जो वर्ग यानी क्लासिफिकेशन जो किया गया है, जो मुख्य वर्ग हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके एग्जाम्पल, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो शैवाल में जो निम्नलिखित 3 प्रकार की प्रजनन क्रियाएं होती हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, या तो उसमें खंडन के द्वारा यानी कि फ्रेगमेंट यानी कि जो शैवाल होगा वो बीच में से टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, या होमोगोन के द्वारा, या प्रोटोनिमा जो संरचना होती है उसके द्वारा, या एकाइनेट ये जो कुछ संरचना इनके द्वारा होगा। और जब एसेक्सुअल होगा वो अलैंगिक प्रकार का जो प्रजनन है वो चैल बीजाणु यानी कि जो मूवमेंट कर सकते हैं, या चैल बीजाणु, हिप्रोस्पोर, ओटोस्पोर और जो एंडोस्पोर होते हैं उनके द्वारा, यानी कि जो स्पोर बीजाणु प्रकार के हैं उनके द्वारा होगा वो अलैंगिक प्रकार का। तीसरा होगा वो लैंगिक प्रकार का होगा। उसमें क्या होगा, जो अपनी जो सामान्य जो जैसे दूसरे जो जीवों में उसमें से उससे अलग जो होगी वो होगी, इसमें जो प्रकार की होगी वो समयुग्मक और विषम युग्मक या उगेमस प्रकार की होगी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिनमें दोनों गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल दोनों प्रकार से वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, तो उसको बोलेंगे अपन आइसोगेमस प्रकार का। और एनाइसोगेमस में जो दोनों गैमेट्स हैं वो फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कुछ डिफरेंस होगा, तो इस आधार पर उनको विषम युग्मक किया गया है। और तीसरा जो होगा ओगेमस प्रकार का। तो ये जो है कुछ प्रजनन के जो प्रकार है जो सामान्यतः अपन जब इनका विस्तार जो अध्ययन करेंगे जब किसी एल्गी का, तो उसमें ये सभी आएंगे। तो उनमें जो जनन प्रकार का होगा वो कायिक प्रकार का हो सकता है, अलैंगिक प्रकार का हो सकता है, लैंगिक प्रकार का हो सकता है। और जो लैंगिक, कायिक और अलैंगिक होगा उनमें भी अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे कायिक में जैसे अपन जो शैवाल का जो एक भाग है टूट कर अलग होगा, फ्रेगमेंट होगा, और वो फिर एक नया जो दूसरा शैवाल बना लेगा। तो जो जीव है यानी कि वो कई प्रकार का हो गया। अलैंगिक में सामान्यतः स्पोर के द्वारा होगा, जिसमें से कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लैजिला जैसे हैं उनमें होगा, तो कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते। इस आधार पे क्या होगा, उनको चल बीजाणु, अचल बीजाणु या हिप्रोस्पोर द्वारा होगा। ओटोस्पोर ये जो है या किसी में एंडोस्पोर बनेगा। और जो अलैंगिक होगा उसमें जो दो गैमेट यानी मेल फीमेल के रूप में जो काम करेंगे। क्योंकि अपन ने जब सामान्य परिचय में सामान्य लक्षण देखे थे उसमें अपन ने देखा था कि इनमें जो जन्नांग यूनिसेक्सुअल और इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, निषेचन वो जो प्रजनन क्रिया में एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ये किस में होगा, ये एम्ब्रियोफाइटा से स्टार्ट होता है। जो एम्ब्रियो निर्माण है वो एम्ब्रियोफाइटा से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो प्रजनन रिप्रोडक्शन के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। जो एल्गी की जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है उसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ए एम्ब्रियो यानी कि अनएम्ब्रियो टाइप की होगी। सबसे पहला जो बनता है जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, तो जो एम्ब्रियोफाइटा वहां से स्टार्ट होता है। इसीलिए उनका जो मुख्यतः जो वो नामकरण किया गया वो एम्ब्रियोफाइटा रखा गया, उसमें मेन कैरेक्टर उनका एम्ब्रियोफाइटा का। तो ये जनन के प्रकार हो गए। सामान्य लक्षण में अपन ने देखा था कि इनमें जो सेल वॉल होगी वो सामान्यतः सेलुलोज की बनी होगी। इनमें पिगमेंटेड होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रकार का होता है, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये अपन सामान्य लक्षण, और उसी में पढ़ा था कि अपन ने जो प्रजनन क्रिया में इनमें किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद में अपन ने कुछ सामान्य जो वर्गीकरण है वो पढ़ा था अपन ने, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लास जो मेजर क्लास हैं वो बताई गई हैं और उनके कुछ बताए गए। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं साइनोफाइटा। साइनोफाइस या साइनोफाइटा, इसमें क्या होगा, ये सबसे लोअर जो कम डेवलप होंगे जो शैवाल हैं वो रखे गए हैं इसमें।
लगभग 1500 जातियां जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। इनमें जनन किस प्रकार का हुआ, बीजाणु बनते हैं इसमें। इनको दो, आजकल इसको दो, कोकोगोनियलिज और हॉर्मोगोनियलिज, ये उसके नाम के आधार पे किया गया है। प्रमुख इसमें जो पौधे हैं जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं आपके, नोस्टोक, एनाबिना, सामान्यतः नोस्टोक और एनाबिना वो अपन ज़्यादा अध्ययन करते हैं साइनोबैक्टीरिया जैसे साइनोफाइसी ग्रुप में। क्लोरोफाइटा का ये एक्चुअल जो होगा, हरे होते हैं, हर प्रकार के माध्यम में उगते हैं। लगभग इनकी जो जातियाँ होती हैं ये तंतुवत भी होते हैं, हेटेरोटिक ट्राइकस या फिर यूनिसेलुलर हो सकते हैं। जनन की इसमें जो प्रकार हो किस प्रकार से होगा, समयुग्मन, जाइगोस्पोर, जूस्पोर के द्वारा होगा इसमें। और जो यूग्लिनोफाइटा एग्जाम्पल यूग्लिना, इसमें छोटे तैरने वाले यूग्लिना इत्यादि को रखा गया, जो क्या होगा, शरीर के अगर भाग में स्थित दो फ्लैजिला मूवमेंट कर किसके द्वारा करते हैं, फ्लैजिला जो संरचना होती है उसके द्वारा ये गति करते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ विज्ञानी इनको पादप मानते हैं, इनके शरीर में प्राण, क्योंकि ये जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी मानते हैं यूग्लिना, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि इसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसके आधार पर इनको क्या किया गया है, बीच में कनेक्टिंग लिंक माना गया है दोनों के बीच में। तो ये जो अलग अलग क्लास हैं जिनके बारे में कुछ इनके एग्जाम्पल और इनमें जो जनन के प्रकार बता रखे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग क्लास के अंदर होता है, वो जनन प्रकार किस प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में अपन ने इनके जो 3 क्लास पढ़ी थी वो पिगमेंट के आधार पर अध्ययन किया था कि साइनो जो क्लोरोफाइसी है हरा वर्णक, रोडोफाइसी में लाल वर्णक, और जो तीसरा था वो फियोफाइसी प्रकार का था जिसमें ब्राउन प्रकार का जो पिगमेंट था वो था। यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन है ये रिप्रोडक्शन के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि जो अलग अलग जो क्लास है उसमें जो रखे गए हैं उनमें रिप्रोडक्शन के किस प्रकार से करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है इसमें। तो साइनोफाइटा जो कि सबसे कम विकसित, जैसे कि रोडोफाइटा सबसे ज़्यादा विकसित है, इसी प्रकार से साइनोफाइटा सबसे कम। इसके बाद में अगर अपन बात करें केरोफाइटा में, तो इसके अंदर जो केरोफाइटा में किसको रखा गया है, कारा और नाइटेला, जो काफ़ी बड़े होते हैं और इसकी शाखाएं ब्रांच होती हैं, भरपूर होते हैं। इनमें ऊगेमस प्रकार का होगा, विषम युग्मक प्रकार का, और लैंगिक जो होंगे अंग वो कहलाएंगे कोपुल और न्यूकुला जो होंगे वो। फियोफाइटा जो भूरे सवाल होते हैं, कत्थई सवाल कत्थई प्रकार का होता है, लगभग सभी समुद्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कटलेरिया, फ्यूकस, लेमनेरिया इत्यादि। रोडोफाइटा यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित जो एल्गी होगी उसको रोडोफाइटा में रखा गया। साइनोफाइसी और रोडोफाइटा दोनों बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि सबसे कम विकसित जो होगा वो होगा रोडोफाइसी के अंदर, सॉरी साइनोफाइसी के अंदर, उसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं, जिसमें सबसे कम विकसित लक्षण होते हैं। और जो सबसे अधिक मोस्ट एडवांस्ड सुविकसित या सबसे अधिक विकसित जो है वो जो क्लास है वो रखी गई है रोडोफाइसी में, और इनके अंदर पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट यानी लाल वर्णक। तो इनके अंदर जो रोडोफाइटा होता है उसको अपन लाल शैवाल भी कहते हैं। तो जो लाल शैवाल होते हैं लाल रंग का होगा, इसके अंदर लगभग 425 जातियाँ होती हैं, अधिकांश समुद्र में होंगी। इसको 7 ऑर्डर में बांटा गया है। और लाल शैवाल जो अगार जो अपन प्रैक्टिकल लैब में काम में लेते हैं वो लाल शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। मिठाई पुडिंग बनाने में कई प्रकार की औषधियाँ भी होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि शैवाल ही लाखों वर्ष पूर्व, यानी कि उनसे शैवाल से ही जो पेट्रोल का निर्माण हुआ होगा, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक। तो ये कुछ प्रमुख अपने क्लास थे, यानी कि जो एल्गी की, जिसमें अलग अलग प्रकार के जनन की प्रक्रिया थी, उनका अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।